हेलो सभी को। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा था और हिंदी के व्याकरण में हम लोग अपने द्वितीय अध्याय को लेकर के बातें कर रहे थे। और द्वितीय अध्याय में हम लोग संधि और संधि विच्छेद के बारे में पढ़ रहे थे और उस वाले चैप्टर में द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने कहाँ तक की बातें कर ली थी, यण संधि की बातें कर ली थी। और आज हम अपना स्वर संधि के अंतिम भाग को पढ़ेंगे, अयादि संधि के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अयादि संधि की परिभाषा की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अयादि संधि की परिभाषा की। अयादि संधि, तो अयादि संधि की अगर परिभाषा की बात करें बच्चों तो क्या होता है, यदि यदि ए कॉमा ए कॉमा ओ कॉमा ओ आदि का मेल जब भिन्न स्वरों के साथ होता है, भिन्न स्वरों के साथ होता है, तो ए का अय कॉमा ए का अय कॉमा ओ का ए अय, अय का आय कॉमा ओ का अव तथा औ का आव बन जाता है। तो मैंने आपसे क्या समझाया कि यदि ए ऐ ओ औ का मेल जब इनके भिन्न स्वरों के साथ में होता है तो ए का बन जाता है ऐ, ए का बन जाता है अय, ऐ का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है औ और औ का बन जाता है आव। तो चलिए सूत्र की बात करते हैं, जरा सूत्र को देखते हैं। अगर इनके सूत्र की बातें हम लोग करें, तो इनके सूत्र देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे हमारे पास में पहला आया ए प्लस भिन्न स्वर, ए प्लस भिन्न स्वर। दूसरा है अय प्लस भिन्न स्वर। तीसरा है ओ प्लस भिन्न स्वर और चौथा है औ प्लस भिन्न स्वर, तो देखिए ए प्लस भिन्न स्वर की जब बात आती है तो ये हमारा बनाता है अय, ये हमारा बनाएगा आय, ये हमारा बनाएगा औ और ये हमारा बनाएगा आव। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्या हैं, इसके सूत्र हैं। अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सूत्रों पर आधारित अब हम लोग बात करेंगे उदाहरण की। तो चलिए उदाहरण शुरू करते हैं, उदाहरण की शुरुआत करते हैं। और उदाहरण में पहला हमारे सामने निकल करके आ रहा है पवन। पवन, ये संधि हमने दे करके रखी है। और देखिए जब भी हम क्या करेंगे, संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी हम इसके शुरुआत के दो अक्षरों को पढ़ेंगे
तो हमें अय आय अव आओ की जो बात है वो हमें समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही इस दो अक्षर को पढ़ोगे तो ये समझ में आ रहा है, ये लिखा है पवन अव, अ में अ की मात्रा उसके बाद व, तो मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है अव। तो देखो अब हमारा आता किससे, मैंने बताया जब एक का जो साथ है वो किसी भिन्न स्वर के साथ में हो जाता है, तो ये हमारा क्या बना लेता है, ओ का, ये हमारा क्या बना लेता है, औ। तो अब एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो पहला अक्षर है उसमें तो मात्रा हमें लगानी है ओ की। तो देखिए यहाँ जगह हम मात्रा लगाएंगे तो हमें ओ की मात्रा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा को। ठीक, अब उसके बाद यहाँ जगह देखो, यहाँ चेक करना है व में हमारी कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो व में हमारी मात्रा लगी हुई है किसकी, व में हमारी मात्रा लगी हुई है अ की। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अन। तो अगर आप सूत्र को देखेंगे तो सूत्र आपको समझ में आएगा, ये आया उ धन अ बराबर निकल करके आया अ। जैसे मैंने लिखा दूसरा पावक, मैंने दूसरा उदाहरण लिखा, उदाहरण नंबर 2, और ये मैंने लिखा पावक, पावक। तो जब अब ये दोनों अक्षर को हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि आओ शब्द निकल रहा है। तो यहाँ जगह जब इनका हम लोग क्या देखेंगे, विच्छेद देखेंगे, तो प है और आओ किससे बनता है, आओ बनता है हमारा आओ धन भिन्न स्वर से, आओ धन भिन्न स्वर से हमारा क्या बन जाता है, आओ। तो देखोगे तो पहले अक्षर में हमें किसकी मात्रा लगानी है, औ की, तो हमने लगा दिया पौ। ठीक, अब यहाँ चेक करेंगे कि वह में किसकी मात्रा लगी हुई है, तो वह में हमारी मात्रा लगी है अ की, और ये हमारा क्या हो गया अप। तो सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र हमारे पास में क्या निकल करके आया, औ धन अ बराबर क्या निकल करके आ गया, आओ। उदाहरण नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण 3 की बात अगर हम लोग करें, उदाहरण नंबर 3, जैसे मैंने लिखा नयन, मैंने लिखा नयन, और एक मैंने लिखा नायक, एक मैंने क्या लिखा, नायक। जरा यहाँ जगह देखते हैं क्या हमें मिलेगा। अब हमें एक चीज ये पता है कि जो अय शब्द है वो कब निकलता है, ए प्लस भिन्न स्वर से, ए प्लस भिन्न स्वर बराबर क्या हो जाता है हमारा अय, यही निकलता है। तो देखेंगे तो पहले अक्षर में तो हमें मात्रा लगानी है एक ही, तो यहाँ तो हमारा हो गया नहीं। ठीक, अब हमें क्या ध्यान में रखना है, इस सेकंड वाले अक्षर को, दूसरे वाले अक्षर में देखेंगे मात्रा किसकी लगी हुई है, तो बिना मात्रा की है तो जुड़ा क्या है अ, और यहाँ के बाद क्या हो जाएगा अन। तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा, तो नयन का बच्चों जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ने धन अन। आइए सूत्र की बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हमारा ए लगा हुआ है, यहाँ पर अ है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, अय। जैसे यहाँ जगह हमने नायक को लिखा हुआ है, तो इसमें देखोगे तो हमारा आय शब्द निकल रहा है दो अक्षर को पढ़ने पर, और ये हमारा कब होता है, जब अ का मेल भिन्न स्वर के साथ में होता है, भिन्न स्वर के साथ में होता है, तो ये हमारा क्या बना करके देता है, आय। तो इसका मतलब ये है, इस पहले वाले अक्षर में तो हमें लगाना है किसकी मात्रा, अ की, तो मैंने लगा दिया नए। यह में हम मात्रा देखेंगे तो यह में, यह बिना मात्रा का है तो जुड़ा क्या है अ, और यहाँ क्या हो गया अप। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा आय, अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा आय। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात अभी उदाहरण की चली थोड़ी सी। अब यहाँ तक ठीक की चीजें आप लोग लिखिए, फिर हम कुछ अन्य उदाहरण को लेकर के आपके सामने आते हैं जिससे हमारी आयात संधि भी पूरी तरह से क्या हो सके, समाप्त हो सके। तो एक बार लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। चलिए उदाहरण अगले की बात करते हैं।
जैसे हमारे सामने एक शब्द निकल करके आया गायिका, एक संधि निकल करके आई गायिका, एक संधि हमारी निकल करके आई अगली नायिका, गायिका और नायिका। अब इसमें देखेंगे तो जब देखोगे तो यहां जगह इका शब्द मिल रहा है, यहां जगह क्या मिल रहा है, इका शब्द। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड वाले में यह में हमारी कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई। कौन सी मात्रा लगी है, ई, छोटी ई की, और उसके बाद क्या मिलेगा, इका, ये मिल गया। और आपको पता है यहाँ जगह अगर देखोगे तो इसका जो होगा आ की मात्रा लगे होने के कारण, आ की मात्रा लगे होने के कारण यहाँ पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए की। तो गए धन इका बराबर क्या होता है, गायिका। तो अगर देखोगे तो ए धन ई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, इका। ए धन ई बराबर क्या मिल जाएगा, इका। या अगर दूसरे शब्द में अगर कहूं मैं, दूसरे शब्द में कहूं मैं तो ये हमें ऐसे मिल जाएगा, ये हमें देखिए ऐसे मिल जाएगा, आई। नायिका शब्द में देखो जब दो अक्षर पढ़ोगे तो क्या मिल रहा है, आई, है ना। तो ये हमें क्या बना करके दे देगा, आई। और जब दूसरे वाले को देखोगे तो ये भी हमें क्या बना करके देगा, यहाँ जगह देखोगे, यहाँ जगह, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा नए। यहाँ जगह भी देखोगे तो ये आपको मिलेगा नए धन इका। तो यहाँ भी आपको लिखा मिला ए धन ई बराबर, ये भी क्या हमें देगा, ये भी हमें क्या देगा, आई, आई। ठीक है, उदाहरण अगले की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा श्रवण, मैंने लिखा श्रवण। अब इसकी अगर बात करेंगे तो इन दो अक्षर को जब हम पढ़ेंगे तो अव शब्द निकल रहा है। तो इसका जब संधि देखेंगे विच्छेद, तो श्र में लगाएंगे ओ की मात्रा, और यहाँ हो जाएगा व में अ की मात्रा लगी हुई है, तो अन यानी ओ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, अव, है ना। जैसे मैंने लिखा श्रावण, मैंने लिखा श्रावण। तो श्रावण का अगर देखोगे तो यहाँ जगह आव लिखा मिल रहा है, और आव कब बनता है, आव हमारा जब बनता है जब हम मात्रा किसकी लगाते हैं, औ की। तो ये हो जाएगा श्रव धन अड़। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मिल करके क्या बना देगा, श्रावण। और इसके अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारा क्या मिलेगा बच्चों, औ धन अ बराबर क्या मिल जाएगा, आव। औ धन अ बराबर क्या मिल जाएगा, आव। ठीक है, अब कुछ अन्य उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे पास में एक शब्द है पवित्र, पवित्र, और एक शब्द है हमारे पास में गवीस। देखो जब इसकी बात करेंगे हम लोग तो यहां जगह देखो अव शब्द निकलेगा, दो को अगर पढ़ोगे मात्रा हटाओ तो। इसका मतलब ये है कि पहले अक्षर में तो बच्चों ओ की मात्रा लग जाएगी, और दूसरे में देखोगे वह के ऊपर किसकी मात्रा है, छोटी ई की, और क्या बन जाएगा, इत्र। तो को धन इत्र बना। और अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारा बनेगा ओ धन ई, ओ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, अभी, क्या बन जाएगा, अभी। तो प में अ की मात्रा तो अ, और बी में व में ई की मात्रा तो बी। तो ये अभी बना करके देगा। यहाँ जगह देखोगे तो यहाँ जगह ग में किसकी मात्रा लगाओगे, ओ की, तो गो हो गया। और व में किसकी मात्रा लगी है, बड़ी ई की, तो ये हो जाएगा ईस। और सूत्र अगर देखोगे तो ओ धन ई
बराबर क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, अभी, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ उदाहरण है जो अन्य हैं। तो आशा करते हैं कि सबको अयादी संधि के बारे में समझ में आया है। अयादी संधि की बातें आज समाप्त करते हुए हम लोग अपने स्वर संधि की समाप्ति करेंगे, और कल से हम लोग सीखेंगे व्यंजन संधि के बारे में, और व्यंजन संधि के बारे में हम लोग अपना क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो लास्ट में इसको पहचानने का तरीका आपको समझा देता हूं। जब भी कभी जब भी कभी बच्चों अयादी संधि की बात करेगा, जब भी कभी हमारे सामने अयादी संधि की बात करेगा, अयादी संधि की बात करेगा, तो दो चीजें ध्यान में रखना। अयादी संधि जब भी होगा तो दो अक्षरों को पढ़ने पर, शुरू के कितने अक्षरों को, शुरू के जब हम दो अक्षरों को पढ़ेंगे, शुरू के दो अक्षरों दो अक्षरों को पढ़ने पर अर्थ अर्थ हमें क्या मिल जाएगा, अय का, आय का, औ का, तथा तथा आओ का। मिलता है। यानी जब शुरू के हम दो अक्षरों को पढ़ेंगे तो जो अर्थ हमारा निकल करके आएगा वो किसका किसका आएगा, अय, आय, अव, आव। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें हमारी कौन सी संधि है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय।